प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो है वो थर्मोडायनेमिक्स की जो कुछ टर्म्स हैं उनको हमने सीख लिया था। अब हम जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ जाएंगे और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो हमारे पास जो है वो 3 टर्म्स हैं, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। इन तीनों चीज़ों को जो है वो सबसे पहले हमने एक एक करके जो है वो डिस्कस कर लेना है। सबसे पहले जो है वो हम अभी पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी को, कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी स्टूडेंट, कोई भी आपके पास सिस्टम अगर मौजूद है तो उसके अंदर बहुत सारी एनर्जीज जो है वो मौजूद होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उसके अंदर जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, रोटेशनल एनर्जी भी होगी और जो है वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी। बहुत सारी एनर्जी जो है वो उस जो बॉडी के अंदर जो भी आपकी सिस्टम है, एटम है, उसके अंदर ये जो एनर्जीज होंगी मौजूद होंगी। लेकिन वो एनर्जी जिसका ताल्लुक जो है वो टेम्परेचर के साथ हो तो उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। जैसे मिसाल के तौर पर आपने चाय का कप आपके पास मौजूद है, तो चाय के कप का सपोज़ टेम्परेचर जो है वो 50 सेंटीग्रेड है। तो अगर थोड़ी देर के बाद जो है उसका टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड होगा तो ये इसका टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। और टेम्परेचर ड्रॉप होने का मतलब ये है कि उसकी जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, वो आपके पास क्या हो चुकी है, डिक्रीज़ हो चुकी है। तो इंटरनल एनर्जी को जो हम आमतौर पर रिप्रेजेंट करते हैं वो ई से जो है वो हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और किसी भी सिस्टम की एब्सोल्यूट एनर्जी को बताना ये जो है वो नामुमकिन है। हम किसी भी चीज़ की एब्सोल्यूट जो है वो एनर्जी नहीं बता सकते। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है वो एक सिस्टम है, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, E1 है और इसका टेम्परेचर क्या है, T1 है। हमने जो है वो इसका जो है वो टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर बढ़ाने से इसका टेम्परेचर क्या हो गया, T2 हो गया और इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो E2 हो गई। अब हम जो है वो इस सिस्टम की जो एब्सोल्यूट एनर्जी है, यानी इसके अंदर टोटल एनर्जी कितनी है वो हम नहीं बता सकते, ठीक है। हम सिर्फ जो बता सकते हैं दो स्टेट्स के दरमियान जो है वो डिफरेंस बता सकते हैं, यानी इस तरह जाने में इंटर एनर्जी में कितना फ़र्क आया, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E2 माइनस E1 से, यानी डेल्टा E। तो किसी भी सिस्टम के अंदर ये हमने टेम्परेचर सपोज 50 सेंटीग्रेड था और 50 सेंटीग्रेड से आप 80 सेंटीग्रेड पे ले गए, तो 80 सेंटीग्रेड ले जाने में इसके अंदर कितना जो है वो फ़र्क आया, तो हम सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी बता सकते हैं और उसको बताने के, मालूम करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो अभी जो चीज़ आपको पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी का जो ताल्लुक़ है वो टेम्परेचर के साथ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरी जो टर्म है वो हमारे पास है हीट है। हीट, अब देखें हीट जो है वो बुनियादी तौर पर क्या है। अब जैसे ये सिस्टम है, इसके अंदर जो है वो टेम्परेचर E1 है और E2 है। अब मिसाल के तौर पर आपने जो है वो कोई चीज़ गर्म की, चाय का प्याला है और वो जो चाय का प्याला आपने रखा तो उसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ था। अब सिस्टम में जो है, सिस्टम से जो है कुछ जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है इन फॉर्म ऑफ हीट। तो ये यहाँ से यहाँ जो ट्रांसफ़र की गई, यानी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जो ट्रांसफ़र की, ये हमारे पास क्या, हीट। तो हीट जो है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हीट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और जो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी जो है वो क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। और इसको जो है आमतौर पर हम जो है वो Q से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर किसी बॉडी का में जो है अगर हीट जो है वो एब्ज़ॉर्ब हुई है, अगर हीट जो है वो क्या हुई है, एब्ज़ॉर्ब हुई है, तो उसको जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पॉजिटिव Q से। और अगर हीट जो है वो क्या हुई है, रिलीज़ हुई है, यानी अगर सिस्टम ने हीट को अपने अंदर क्या कर लिया, एब्ज़ॉर्ब कर लिया, तो उसको हम जो है वो पॉजिटिव Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और हीट अगर उसके अंदर क्या हो जाए, रिलीज़ हो जाए, तो उसको जो है वो हम नेगेटिव Q से, नेगेटिव Q का साइन मतलब ये होता है कि सिस्टम में से कुछ एनर्जी जो है वो क्या हो चुकी है, लूज़ हो चुकी है, यानी सिस्टम गर्म हो चुका है। जैसे CH4 को हम जलाते हैं तो उसमें से जो है वो एनर्जी निकलती है, तो उसको हम माइनस Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह दो चीज़ें, ये हीट, इंटरनल एनर्जी और हीट, ये दो बता दें। इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक टेम्परेचर के साथ होता है
और हीट जो है वो हमारे पास जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो आमतौर पर जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब दूसरी जो टर्म है वो हमारे पास है वर्क है। और वर्क के बारे में क्या है, वर्क जो है वो फिज़िक्स में जब हम वर्क के बारे में बात करते हैं तो फिज़िक्स में वर्क जो होता है वो ये होता है कि कोई बॉडी है, ठीक है, और उसके ऊपर आपने जो है वो फोर्स लगाई और फोर्स लगाने की वजह से उसने कुछ जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया, कुछ डिस्टेंस जो है वो क्या कर लिया, उसने कवर कर लिया। यानी ये आप उसको फोर्स लगा रहे थे और फोर्स के नतीजे में इस बॉडी ने जो है कुछ डिस्टेंस एस जो है वो कवर कर लिया। तो इसको हम कहते हैं कि वर्क इंटू एफ इंटू एस। फोर्स लगाने की वजह में अगर जो है कोई बॉडी कोई डिस्टेंस कवर कर लेती है तो इसको हम जो है वो क्या कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो बॉडी ने जो है वो कुछ वर्क किया है। तो स्टूडेंट, वर्क जो है वो बुनियादी तौर पर एक एनर्जी है। आपने वर्क किया, आपने एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है, तो इसको हम जो है वो फिज़िक्स में वर्क कहते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स में वर्क का क्या ताल्लुक़ है, तो थर्मोडायनेमिक में वर्क हम जब कहते हैं कि जब इसका जो है जो वॉल्यूम है, अगर सिस्टम का वॉल्यूम है, अगर सिस्टम का वॉल्यूम क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो थर्मोडायनेमिक्स की टर्म में कहते हैं कि इस बॉडी ने कुछ वर्क जो है वो किया है। ठीक है। तो फिज़िक्स का वर्क है और ये थर्मोडायनेमिक्स का वर्क है। थर्मोडायनेमिक्स के वर्क में क्या होता है कि थर्मोडायनेमिक के वर्क में बॉडी जो है यानी जो सिस्टम है उसका वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अब यही जो वर्क है वो हम जो है अभी हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। अब ये जो वर्क है ये हमारा है इसको हम कहते हैं, आमतौर पर इसकी डेरिवेशन आती है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसको हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क, हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखें, फ़र्ज़ करें, कंसीडर, हमारे पास जो है वो कंसीडर सिलेंडर, एक हमारे पास सिलेंडर जो है वो मौजूद है और उस सिलेंडर में जो है वो गैस मौजूद है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उस गैस में जो है वो जो सिलेंडर है उसका जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, यानी उस सिलेंडर का जो एरिया है वो हमारे पास जो है वो ए है। ठीक है। इसको हमने जो है वो फिट कर दिया है, फिटेड विद आ फ्रिक्शनलेस एंड वेटलेस। इसके अंदर जो है वो आपके पास क्या है, कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं है और वेटलेस है, ज़्यादा कोई उसके अंदर जो है वो कोई वज़न भी उसका नहीं है, ना होने के बराबर है। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारा जो है वो सिलेंडर है। इस सिलेंडर का जो है वो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है। ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पर इसका जो है वो मौजूद है और इसके ऊपर जो है वो हमने जो फ्रिक्शनल इसको हमने जो है वो फिट कर दिया है फ्रिक्शनलेस और वेटलेस पिस्टन से। ठीक है। इसका कोई पिस्टन, यानी इस बताने का मकसद ये कि इसका ना कोई वेट है ना वेटलेस है, यानी जो भी प्रेशर है वो ज़्यादातर जो है वो उसी गैस की वजह से, इसका कोई यानी अपोज नहीं कर रहा है इसको। ठीक है, ये वेटलेस है। ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि अगर, ठीक है, अगर ऊपर से क्या होता है, इफ़ प्रेशर ऑन पिस्टन इज पी, अब जो प्रेशर पिस्टन के ऊपर है वो अगर जो है वो पी है, वो अगर हमारे पास क्या है, पी है, देन फोर्स एक्टिंग, जो इस पे फोर्स लग रही है, फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द पिस्टन, तो पिस्टन के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो हमारे पास जो है वो वुड बी पी ए। ठीक है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ कि पी ए कहाँ से आया है, ये मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, सिंस प्रेशर जो है पी ए भी मैं आपको बताऊँ ना, प्रेशर क्या होता है, सिंस द प्रेशर इज फोर्स
पर यूनिट एरिया, फोर्स जो है वो आपके पास जो है पर यूनिट एरिया है। तो इसको हम लिख देंगे प्रेशर इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, इज इक्वल टू फोर्स अपॉन ए। ठीक है, अब हम फोर्स को निकाल रहे हैं तो ये डिवाइड का है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए जो है वो है। अच्छा, इफ़ अ पिस्टन गोज अप, अगर ये पिस्टन है, इफ़ अ पिस्टन गोज अप थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dl, इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो कवर करता है dl। ठीक है, देन वर्क डन जो होगा वो हमारा जो होगा वो डावा होता है। ये बहुत ही स्मॉल वर्क के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इज़ गिवन बाय, अब देखिए एक होता है, एक टर्म होता है डेल्टा का वर्ड, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और ये डावा जो होता है ये बुनियादी तौर पर बहुत ही जो है वो स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज़ जो है वो अब हमने क्या किया, इसके ऊपर यहाँ पर था, इसका जो है वो थोड़ा सा उसने ऊपर की तरफ मूव किया, तो मूव करने की वजह से क्या होगा, इसका जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो वॉल्यूम जो हुआ होगा वो क्या हुआ होगा, चेंज इन वॉल्यूम आया होगा। ठीक है, और ये जो लेंथ है इस लेंथ में भी कोई ना कोई फ़र्क जो कि वो आया होगा। ठीक है, यानी पिस्टन पहले यहाँ मौजूद था, यहाँ से जो है वो यहाँ पे चला गया, ये हमारा क्या था V1 है, ये हमारे पास क्या है V2 है। अब हम चेंज निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, V2 माइनस V1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि सिस्टम नीचे से ऊपर गया है तो मैंने आपको बताया था कि जब भी वॉल्यूम का चेंज हो तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास इस सिस्टम ने कोई ना कोई वर्क किया है। तो इसमें जो वर्क किया है इसको वर्क को हम DW लिखेंगे, DW इज इक्वल टू फोर्स इनटू DL, यानी ये DL का मतलब यहाँ पर भी जो है इसमें लेंथ के अंदर कोई तब्दीली आई है, और ये तब्दीली जो है वो बहुत स्मॉल है। ठीक है, अच्छा, अब फोर्स के बारे में पता है, फोर्स अभी हम देख के आए हैं, फोर्स जो है वो बराबर है किसके, PA के, PA के बराबर है। ठीक है, DL है PA के बराबर है। अच्छा, अब इसके बाद आपको पता है ये एरिया है और ये चेंज इन लेंथ है, ये एरिया है और लेंथ है, तो आपको पता है वॉल्यूम बराबर होता है किसके, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के। ठीक है, तो अब इसमें देख लें कि हमारे पास जो दो पैरामीटर्स हैं, और ये दो पैरामीटर्स है ब्रेथ इंटू हाइट, इसको हम कह देंगे ये हमारे बराबर है किसके, एरिया के। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय एल बराबर होगा किसके, वॉल्यूम के। ठीक है, एरिया मल्टीप्लाई बाय, तो इसमें देख लें कि जो एरिया मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम है ये फिर हमारा बराबर हो जाएगा, ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा किसके, DV के, यानी ये हमारे पास जो है वो PA और DL जो है बराबर हो जाएगा किसके, DV के, चेंज इन वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिर हम लिख देंगे कि ये जो हमारे पास P है और ये जो A है, इस A को हम लिख देंगे किससे, डेल्टा V के, यानी जो भी चेंज इसके अंदर आई है। तो हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला बना, वर्क डन इज इक्वल टू डावा इज इक्वल टू P डेल्टा V। ठीक है, ये हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी किसकी, प्रेशर वॉल्यूम वर्क की। तो आमतौर पर ये सवाल आता है कि आप जो है प्रेशर वॉल्यूम वर्क का जो है वो डेरिवेशन लिख दें, तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क बराबर हो गया किसके, P डेल्टा V के। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में ये है कि भाई एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor destroyed, although it may change from one form to another। ठीक है, और इन अदर वर्ड, दूसरे वर्डों में इन अदर वर्ड टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम
एंड सराउंडिंग रिमेन सेम। ये हमारे पास जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इस चीज़ को हमने समझना है, ठीक है। अच्छा, इसको समझने से पहले याद रखें कि हमारे पास जो 3 टर्म अभी हम पढ़ के आए हैं, एक हमने पढ़ा है हीट, एक हमने पढ़ा है क्यू, एक हमने पढ़ा है वर्क, और एक ने हमने पढ़ा है डेल्टा ई। तो सबसे पहले तो याद रखें ये तीनों की तीनों टर्म है, ये इंटर कन्वर्टेबल है। इंटर कन्वर्टेबल होने का मतलब ये है कि हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, और वर्क जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं वो इंटर कन्वर्टेबल है। जैसे मिसाल के तौर पर अब मैं कोई वर्क करता हूँ, क्या करता हूँ, कोई वर्क करता हूँ, तब मैं कोई वर्क करूँगा तो वर्क करने की वजह से क्या होगा कि उस सिस्टम के अंदर जो होगी वो एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे मैं ज़मीन पे नीचे खड़ा हूँ और मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, जब मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। और उस वर्क करने के साथ क्या हो, जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ यानी वो जो भी एनर्जी है वो उस सिस्टम की एनर्जी को क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। इसी तरह से हीट है, आप किसी सिस्टम को हीट देंगे तो हीट देने की वजह से क्या होगा, बॉडी वर्क करेगी। जैसे मिसाल के तौर पर हम जब गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो गाड़ी चलाने में ये होता है कि हम सीएनजी चलाते हैं, तो सीएनजी में हम हीट दे देते हैं। तो वो हीट क्या करती है, वो हीट जो है वो जो भी कार होती है उसको एक जगह से दूसरी लगा ले जाती है। यानी वो हीट जो है, हीट की जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है वर्क में। तो इस तरह जितनी भी टर्म्स हैं वो, अब मिसाल के तौर पर कोई बॉडी है उसमें आप हीट दोगे तो हीट देने की वजह से क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो याद है कि ये तीनों की तीनों जो एनर्जीज़ हैं, ये हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वर्क भी एक एनर्जी है, और इंटरनल एनर्जी भी एक एनर्जी है। ये तीनों एनर्जी जो हैं वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, ठीक है। यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इस लॉ को देख लेते हैं क्या है। ये लॉ सिंपल सा ये कहता है कि अगर आपने किसी सिस्टम में क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी, फर्ज करें 100 जूल ऑफ एनर्जी उसके अंदर आपने क्या कर दी, प्रोवाइड कर दी। अब ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कि ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, इट चेंज फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। या जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो और सराउंडिंग की कांस्टेंट, यानी आपने 100 जो है वो जूल एनर्जी दी। जब आप 100 एनर्जी जूल देंगे तो 100 जूल एनर्जी के ऐसे क्या होगा कि वो बॉडी क्या करेगी, कुछ जो होगा वो उसमें से एनर्जी से उसका क्या होगा, वो इंटरनल एनर्जी जो है वो उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये होगा कि कुछ जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसे क्या कर लेगी, वो वर्क करेगी। जैसे मिसाल के तौर पे आप सेब खाते हैं, आपको भूख लग रही है, आपको सेब खा रहे हैं आप, तो होगा ये कि उससे जो होगा वो आपकी कुछ ना कुछ एनर्जी आ जाएगी आप में। यानी आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है और कुछ चला भी नहीं जा रहा आपसे, आप सेब खाएंगे तो सेब खाने से ये होगा कि कुछ एनर्जी जो आपको मिलेगी वो आपकी बॉडी में स्टोर्ड हो जाएगी, और कुछ जो एनर्जी होगी वो वर्क करने में कंज्यूम हो। यानी अगर इसने जो है वो 80 जूल एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी करके बढ़ा ली, तो 20 जूल एनर्जी जो होगी वो वर्क करने में क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। अगर इसने 70 जूल जो है वो एनर्जी बढ़ाने में बढ़ा ली, तो 30 जूल जो होगी वो वर्क करने, यानी वही बात, टोटल एनर्जी और सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट। टोटल एनर्जी जो है वो आपकी कांस्टेंट है, ठीक है। यानी आपने सराउंडिंग से हीट दी और हीट कहाँ गई, बॉडी में गई, तो बॉडी ने जो है वो उसको कांस्टेंट रखा, और इट में ट्रांसफ़र फ्रॉम वन टू अनदर। यानी आपने हीट दी और वो हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, इंटरनल एनर्जी में और वर्क के अंदर। तो ये सिंपल सा हमारा लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जो ये कहता है कि अगर हम जो है कोई भी सिस्टम के अंदर हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट प्रोवाइड करने की वजह से जो भी एनर्जी होगी वो हमारे पास जो होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और इसकी जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है, डेल्टा ई इज इक्वल टू, किसी की भी इंटरनल एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है तो ये वाला होता है क्यू माइनस जो है। अब इसकी फॉर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं, इसकी क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अभी हम जो है मैं बता चुका हूँ। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसमें है कि सबसे पहले क्या करते हैं, सपोज़ हम ये सपोज़ कर लेते हैं, सपोज़ अ सिस्टम, एक सिस्टम है हुज इंटरनल एनर्जी, जिसकी जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या है, E1 है। इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या है, E1 है। अब उसमें क्या हुआ, लेट क्वांटिटी ऑफ हीट Q, हमने क्या किया इसके अंदर जो क्वांटिटी थी
हीट क्यू की, ठीक है, फ्रॉम द सराउंडिंग, फ्रॉम सराउंडिंग बी एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, और उसने जो एब्जॉर्ब बाय सिस्टम कुछ अमाउंट ऑफ हीट दी, और हीट देने की वजह से क्या हुआ कि उसने जो है वो सिस्टम ने उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। एंड डज सम वर्क, और उसने क्या कर लिया, कुछ वर्क कर लिया। एंड डज सम वर्क, और उसने जो है वो कुछ वर्क करा, वर्क डब्ल्यू ऑन सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग पे काम किया, ठीक है। वाइल इंटरनल एनर्जी, अब जो उसकी इंटरनल एनर्जी है, वाइल इंटरनल एनर्जी जो है वो, इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हो गई, चेंजेस टू E2, यानी जो पहले E1 थी अब वो उसकी हीट देने की वजह से उसकी एनर्जी E2 में बढ़ गई। तो ड्यू टू द हीट एंड वर्क ऑपरेशन, यानी जो आपने हीट और वर्क दी, हीट एंड वर्क ऑपरेशन, आपने हीट दी और हीट देने की वजह से उसने वर्क किया, वर्क ऑपरेशन, देन चेंजेस इज एनर्जी, जो आपके पास एनर्जी में चेंज होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो भी है वो कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स जो भी हम पढ़ के आए हैं, जो भी आपने हीट दी, हीट देने की वजह से क्या हुआ कि उसके अंदर जो है वो उसने कुछ जो है वर्क कर लिया, और उससे जो है वो कुछ इंटरनल एनर्जी जो थी वो उसकी बढ़ गई। तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q माइनस W, और वर्क डन को भी हम पढ़ के आए हैं, वर्क डन जो है वो बराबर है हमारा किसका, वर्क डन जो है वो हमारा बराबर है किसके, P डेल्टा V के। तो ये हमारी जो है वो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक जो है वो की इक्वेशन जो है हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं, ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट।